अखिलेश जी की बड़ी भूमिका है और वो बड़ी भूमिका रहेगी और लोकदल में और सभा में कोई तालमेल में कोई कसर कोई कमी नहीं है। दूसरी बात जो अखिलेश जी ने कहा कांग्रेस पार्टी के लिए, उसमें कोई बुराई नहीं, बिल्कुल ठीक सटीक बात कही थी कि जो पार्टी जहां मजबूत है उसको भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए और दूसरे घटक दलों को साथ लेके दिमाग में और मुख पर चौधरी चरण सिंह जी की प्रभावशाली नीति और विचारों को रखेंगे। बहुत जल्दी लोकदल का राज तिलक होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच हुई बयानबाजी के बीच लगातार कयासों का बाजार गर्म है। कोई कह रहा है अखिलेश यादव कांग्रेस से अलग हो जाएंगे, तो कोई कह रहा है इंडिया गठबंधन में आरएलडी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के रास्ते एक ही रहेंगे। लेकिन इन सब के बीच जयंत चौधरी का अखिलेश यादव के समर्थन में बयान देना कांग्रेस के लिए शुभ संकेत नहीं माने जा रहे। जहां एक और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आए, वहीं अखिलेश यादव के समर्थन में अब जयंत चौधरी भी खुलकर सामने आ चुके हैं और अखिलेश यादव के उस बयान का समर्थन कर रहे हैं जिस पर अखिलेश यादव ने कहा था कि यूपी में वह सीटें देने की स्थिति में है, ना कि सीटें मांगने की स्थिति में। जबकि अखिलेश यादव के बयान के बाद कांग्रेस नेताओं के तल्ख बयान जिस तरह से देखने को मिले थे, उन सब बयानों से लग रहा था कि दोनों दलों के रिश्ते में अब खटास आ चुकी है। उधर जयंत चौधरी की खामोशी पर भी लगातार सवाल उठ रहे थे, लेकिन जयंत चौधरी ने जब गठबंधन को लेकर चुप्पी तोड़ी तो तमाम उन सवालों का जवाब भी दे दिया जिन पर लगातार अटकलें लगाई जा रही थी। क्योंकि राजनीतिक गलियारों में खबर यह भी थी कि अगर अखिलेश यादव और कांग्रेस के रिश्ते खराब होते हैं तो जयंत चौधरी कांग्रेस के साथ जाना ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि जयंत चौधरी राजस्थान में भी कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़े हैं। लेकिन लखनऊ में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान जयंत चौधरी ने साफ कर दिया कि लोकसभा चुनाव में यूपी में अखिलेश से बड़ा कोई विपक्षी चेहरा नहीं है। जयंत चौधरी ने तो यह भी साफ कर दिया कि यूपी में अखिलेश यादव का अपना वजूद है। अखिलेश जी की बड़ी भूमिका है और वो बड़ी भूमिका रहेगी और लोकदल में और सभा में कोई तालमेल में कोई कसर कोई कमी नहीं है। दूसरी बात जो अखिलेश जी ने कहा कांग्रेस पार्टी के लिए, उसमें कोई बुराई नहीं, बिल्कुल ठीक सटीक बात कही थी कि जो पार्टी जहां मजबूत है उसको भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए और दूसरे घटक दलों को साथ लेके। बता दें कि जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन को लेकर भी खुलकर बोले हैं। कार्यकर्ताओं की बैठक में जयंत चौधरी ने पार्टी के नए कार्यकर्ताओं के पैंच टाइट करते हुए साफ कर दिया कि इंडिया गठबंधन में आरएलडी का बहुत जल्द राज तिलक होने जा रहा है। चौधरी अजीत सिंह जी के प्यार को जिंदा रखेंगे और दिमाग में और मुख पर चौधरी चरण सिंह जी की प्रभावशाली नीति और विचारों को रखेंगे। बहुत जल्दी लोकदल का राज तिलक होने जा रहा है। मैं आपका सहयोग मांगता हूँ, एक दूसरे की मदद करो। इंडिया की बैठक में मैं भी जाता हूँ और दूसरे दल के बड़े बड़े नेता वहां बैठते हैं। कोई ये नहीं देखेगा कि मेरी पार्टी, कोई नहीं देगा। राजस्थान में हमारा हक और सीटों का बनता था, हमें एक सीट मिली, हम एक सीट पे हमने लड़ाई लड़ी और एक सीट हम जीते। तो मैं जानता हूं कि यहाँ भी कार्यकर्ताओं की मांग हो सकती है, लेकिन हम सबको हम भी ध्यान रखेंगे हमारी पार्टी यहाँ मजबूत हो, पश्चिम में मजबूत हो, पूर्वांचल में हो, अवध में हो, पूरे उत्तर प्रदेश में हो, दूसरे राज्यों में हमारा फैला पड़े। लेकिन इसके लिए एक दूसरे का आपको सहयोग करना पड़ेगा, छोटी मोटी बातों से ऊपर उठना पड़ेगा। जिस तरह इंडिया के घटक दल के नाते हम लोग बड़े फैसले ले रहे हैं, वही चीज नीचे तक पहुंचाए। आरएलडी मुखिया के बयान से साफ हो जाता है कि इंडिया गठबंधन में जयंत चौधरी खुलकर साथ निभाने वाले हैं। जयंत चौधरी ने तो जाते जाते उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को भी खुली चुनौती दे दी और कह दिया कि 23 दिसंबर तक या तो सरकार गन्ने के भाव बढ़ाने की घोषणा कर दे, वरना 26 दिसंबर तक आरएलडी लखनऊ में डेरा डाल लेगी। इसके बाद लखनऊ की सड़कों पर गन्ना भाव को लेकर आरएलडी आंदोलन करेगी। वहां भी बीजेपी की सरकार, उस सरकार ने इस सत्र का तो घोषित किया ही है। अगले साल के फरवरी सत्र में क्या भाव गन्ने के किसानों को मिलेगा वो भी घोषित कर चुके हैं। और यहाँ हमारे योगी जी कौन सी नींद सो रहे हैं, किस आराम में हैं, किस मस्ती में वो मग्न हैं,
कि उनको गन्ने किसानों के लिए रेट भी उनको खोलने का वक्त नहीं मिला। राष्ट्रीय स्तर पे स्वामीनाथन आयोग का जिक्र और चर्चा करने वाली सरकार, आज स्वामीनाथन जी हमारे बीच में नहीं है। उनका सिंपल फॉर्मूला था 1.5 गुना लागत का 1.5 गुना मूल्य मिले। यहाँ जब गन्ना शोध केंद्र की रिपोर्ट है, कोई 311 है, कोई 306 है, जो भी है, उस आधार पे 1.5 गुना लाभकारी मूल्य सरकार तुरंत घोषित करे, ये आज हमारी मांग है। और मैं कहना चाहता हूँ और आपका सबका सहयोग मांगता हूँ कि 23 दिसंबर जो हमारी तारीख है देश के किसानों की, अब इनको याद आया तो अवकाश घोषित किया, लेकिन वो छुट्टी का दिन नहीं है। मैं चेताना चाहता हूं सरकार को कि चौधरी चरण सिंह जी को मानते हो, याद करते हो, तो 23 दिसंबर तक या तो गन्ने का लाभकारी 1.5 गुना भाव घोषित कीजिए, वरना 26 तारीख को यही राजधानी में किसान अपना डेरा डालेंगे और लाभकारी मूल्य की मांग हम लोग करेंगे। यूपी में जयंत चौधरी के बयान की अब जमकर चर्चा हो रही है। सवाल यही उठ रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले क्या जयंत चौधरी अब आक्रामक रूप में नजर आने वाले हैं और आने वाले दिनों में बीजेपी की टेंशन लगातार बढ़ने जा रही है। बता दें कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में आरएलडी का अच्छा खासा प्रभाव है और जाटलैंड में बीजेपी भी लगातार खुद को मजबूत करने के लिए किसानों को अपने पाले में करने का प्लान तैयार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 80 डेस्क।